Now, example number 3.4. The position of a particle is given by r equal to 3t I caret plus 2t square j caret plus 5k caret, where t is in seconds and the coefficients have the proper units for r to be in meters. A. Find velocity and acceleration of the particle. B. Find the magnitude and direction of velocity at t equal to 1 second. Now see here, we already discussed in the previous theory, when r is differentiated with respect to time t, we get velocity. And when velocity is differentiated with respect to time t, we get acceleration. But now the question is this one, कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये क्या है डिफरेंशिएशन, राइट? तो सिंपल फॉर्मूला है इसकी, राइट? मैथमेटिक्स में वो डिटेल में आता है, हमें यहां पे वो सिंपल फॉर्मूला ही यूज करनी है. कौन सी? देखो कि सपोज वी वांट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन. एक्स रेज टू एन का हमें डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, सो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू एन माइनस 1. So power is in multiplication and power is decreased by 1. ये डिफरेंशिएशन हो गया. बस इतना ही याद रखना है हमें, राइट? एंड उसके बाद जैसे जैसे आगे यूज आएगा, हम डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, कोसाइन, सम अदर फंक्शंस वो याद करेंगे. टेक्स्ट में वो दिया हुआ है आपको, हमें सिर्फ वो डिफरेंशिएशंस याद रखने हैं. वो कैसे आते हैं, उसका डेरिवेशन क्या है क्या नहीं, कोई चीज हमें देखनी नहीं है. अब हम स्टार्ट करते हैं. देखो ये तो हो गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज एन एक्स रेज टू एन माइनस 1. मतलब कि जब हम डिफरेंशिएशन करें तब फॉर वेरिएबल वी हैव टू टेक पावर इन मल्टीप्लीकेशन. तो देखो यहां n हमने मल्टीप्लीकेशन में ले लिया एंड x रेज टू n माइनस 1, मतलब कि पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1. तो ये डिफरेंशिएशन हो गया और डिफरेंशिएशन होने के बाद हमारा आंसर ये आ गया. अब हम इसका यूज करते हैं. देखो फर्स्ट वी वांट टू फाइंड वेलोसिटी. नाउ वी नो दिस थिंग, डिफरेंशिएशन ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t गिव यू वेलोसिटी. तो देखो अभी वेलोसिटी दैट इज dr बाई dt. अब r की वैल्यू हमने रख ली यहां पे. सो d बाई dt ऑफ r दैट इज 3t I कैरेट प्लस 2t स्क्वायर j कैरेट प्लस 5k कैरेट. तो अब देखो ये d बाई dt ऑफ समथिंग, वो समथिंग में क्या है, टाइम t है. d बाई dx ऑफ समथिंग, समथिंग में क्या है, x है. तो सेम हो गया. अब ये रूल यहां अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो देखो यहां ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है उसको हमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज रखेंगे. नाउ हियर इज t, व्हेन t इज देयर मतलब कि t रेज टू 1 इज देयर. सो हियर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक 1 इन मल्टीप्लिकेशन एंड पावर 1 विल बी डिक्रीज्ड बाय 1. So we can write differentiation of t, that is 1 into t raised to 1 minus 1. Similarly, ये दो को as it is रखना है. t स्क्वायर का क्या लिखेंगे, तो 2 into t, पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. तो 2 into t raised to 2 minus 1. यहां पे t नहीं है, t नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थर्ड टर्म है दैट इज कांस्टेंट 1. और किसी भी कांस्टेंट टर्म जो है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है? तो अब देखो कि ये t का डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इंटू टी रेज टू 1 माइनस 1. तो t रेज टू 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0.
एनीथिंग रेस टू 0 दैट इज 1, तो 3t⁻1 का डिफरेंशिएशन हो गया 1 एंड I कैरेट एज इट इज। अब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो वो हो गया 2 इंटू t⁻2 माइनस 1। t⁻2 माइनस 1 मतलब वो हो गया t⁻1। तो t⁻1 मतलब t, आगे 2 आया था मल्टीप्लीकेशन में, सो 2 इंटू दिस 2 दैट इज 4tj कैरेट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमें वेलोसिटी मिल गई एट सम टाइम t। अब हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी नो दिस थिंग, एक्सेलरेशन दैट इज differentiation of velocity with respect to time t. Okay, so we can write acceleration that is dv by dt. इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि differentiation of velocity with respect to time t, but velocity is differentiation of r with respect to time t. तो acceleration का मतलब ये भी होगा कि 2 टाइम differentiation of r विथ रिस्पेक्ट टू टी। एक बार आपने डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी मिली, जो आंसर आया उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। अब देखो ये वेलोसिटी है, तो अब देखो यहां पे टी नहीं है, तो जब टी नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म हो गई कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा अभी 0। यहां पे t⁻1 है तो t⁻1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, क्योंकि t⁻1 तो 1 आगे आएगा मल्टीप्लीकेशन में एंड t⁻1 माइनस 1 वो हो गया 0, एनीथिंग रेस टू 0 वो हो गया 1। तो ये हो जाएगा 4, t का हो गया 1 इंटू j कैरेट, तो हमारा आंसर हो गया प्लस 4j कैरेट। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग y डायरेक्शन, क्योंकि यहां पे j कैरेट आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन रेडी है, हमें t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन में t इक्वल टू 1 सेकेंड सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड वेलोसिटी v इक्वल टू 3i कैरेट 4, t की वैल्यू 1 रख ली, j कैरेट। ठीक है, तो रिजल्टेंटली ये हो जाएगा 3i प्लस 4j कैरेट। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ v दैट इज अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा vx i का मल्टीपल, ये हो गया vy j कैरेट का मल्टीपल, सो v इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, आंसर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन, सो डायरेक्शन इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स vy बाई vx दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स vy 4 है, vx 3 है, सो tan इनवर्स 4 बाय 3। अब नेचुरल टेंजेंट के टेबल में हम देख के इसको सॉल्व करेंगे, तो थीटा आ जाएगा 53 डिग्री दैट इज विथ x एक्सिस। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से होगा ये।